नल और डोरमामू मार्वल कॉमिक के स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर की लिस्ट में आते हैं, जहां पर नल गॉड ऑफ डार्कनेस है और डोरमामू एक डायमेंशन बीइंग है। सो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इनकी ओरिजिन और इनकी पावर्स और इनकी फीट्स के ऊपर ये डिसाइड करेंगे कि इन दोनों में से कौन ज्यादा पावरफुल है। सो पहले बात करते हैं नल की। तो उसे डोनी केट्स और रियन स्टेगमैन ने क्रिएट किया था और इसकी कॉमिक बुक में फर्स्ट अपीयरेंस वेनम वॉल्यूम 4 इशू 1 में हुई थी। और इसकी ओरिजिन की बात करें तो नल ओब्लिवियन का अवतार और गॉड ऑफ डार्कनेस भी है, जो कि प्राइमेटली बंडे से एग्जिस्टेंस के लिए आया था और नल मार्वल यूनिवर्स के शुरू से ही एग्जिस्ट कर रहा था। और उसके बाद सेलेस्टियल आते हैं और यूनिवर्स में क्रिएशन करने लगते हैं, मगर नल को ये पसंद नहीं था क्योंकि सेलेस्टियल अचानक से यूनिवर्स में प्लैनेट्स और लाइफ फॉर्म क्रिएट कर रहे थे और उसी जगह को नल अपना किंगडम मानता था। उसके बाद सेलेस्टियल को रोकने के लिए नल अपने शैडो से एक लिविंग स्क्वाड बनाता है और उस सोर्ड का यूज करके नल एक सेलेस्टियल को मार डालता है। लेकिन उसके बाद बाकी के सेलेस्टियल मिलके नल को नर्क वर्ल्ड में कैद कर देते हैं। बट ये बहुत ही बुरा आइडिया था क्योंकि नल को गॉड ऑफ डार्कनेस और वॉइड भी कहा गया है। उसके बाद वो उस डार्क वॉइड में खुद को अकेला पाता है और अपने लिविंग अबेस के साथ बॉन्ड होकर वो क्रिस ऑफ क्रिएचर बनाता है, जिसे कि हम सिम्बोट के नाम से जानते हैं। सो ये थी नल की ओरिजिन। अब अगर उसकी पावर्स की बात करें तो उसके पास है डिवाइन फिजियोलॉजी, लिविंग एवेस मैनिपुलेशन, सिम्बियोट क्रिएशन, सिम्बियोट डोमिनेशन, सुपरह्यूमन स्ट्रेंथ, सुपरह्यूमन ड्यूरेबिलिटी, सुपरह्यूमन स्पीड, डार्क एनर्जी मैनिपुलेशन, सेल्फ सफिडेंस, रीजनरेशन, हीलिंग फैक्टर, सेफ शिफ्टिंग, लाइट, टेम्पररी मैनिपुलेशन, हाइव माइंड मैनिपुलेशन और ऐसी अनगिनत पावर्स है उसके पास। और अब बात करते हैं नल की फिट्स की। तो नल ने बिग बैंग की एनर्जी से भी सर्वाइव किया हुआ है। उसने सिल्वर सर्फर के ब्लड से भी सर्वाइव किया हुआ है, जिसके शॉक बीफ से यूनिवर्स के काफी स्टार ढक गए थे। सिल्वर सर्फर ने खुद ये माना था कि उसके पास नल को डिफीट करने जितनी पावर नहीं है। नल ने कॉस्मिक किंग थोर को भी डिफीट किया हुआ है। वो सभी सिम्बियोट का क्रिएटर है और वो चाहे तो ना मैनिपुलेट भी कर सकता है। उसने अपने एक सूट भी बनाई थी, जिससे कि उसने एक सेलेस्टियल को केवल 1 सूट में मार डाला था, जिससे कि नल ने काफी गुड्स को मारा हुआ है। सो ये थी नल की ओरिजिन, उसकी पावर्स और उसके कुछ फीट्स से। अब बात कर लेते हैं डोरमामू की। लेकिन डोरमामू को जाने से पहले अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है ना तो इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब बात करते हैं डोरमामू की। तो उसे क्रिएट स्टैन ली और स्टेप डिक्टो ने क्रिएट किया था और इसके कॉमिक बुक में फर्स्ट अपीयरेंस स्ट्रेंज स्टील इशू 126 में हुई थी। और इसकी ओरिजिन की बात करें तो डोरमामू और उसके सिस्टर ओवर्स मेंबर्स हैं म्यूटेंट एक्स्ट्रा डायमेंशन सोसाइटी ऑफ एनर्जी बिंग्स के, जिन्हें की फोल्टाई के नाम से भी जाना जाता है। और फोल्टाई बिंग्स प्योर मैजिक से बॉन्ड होते हैं और वो एक ही महीने में खुद से ही एग्जिस्ट करते हैं, जिसे की फोल्टाई डायमेंशन कहा गया है। डोरमामू और उमासु फोल्टाइज के ही बच्चे हैं, मगर वो बाकी फोल्टाइज से अलग है क्योंकि वो दोनों फिजिकल मेटल्स को क्रिएट करते हैं। और इसके बाद उन्होंने सिल्वर मेटल को एनर्जी से बदल दिया था, जिससे कि वो मर जाता है। और इससे बात से गुस्सा होकर बाकी के फोल्टाइंग मेंबर्स उसे फोल्टाइंग डायमेंशन से निकालकर डार्क डायमेंशन में भेज देते हैं और वहां पर जाकर वो दोनों डार्क डायमेंशन के रूलर गोल्डन का ट्रस्ट अगेन करते हैं और वो दोनों बाकी के डायमेंशन को डार्क डायमेंशन में कैसे एब्जॉर्ब करें वो भी उसे बताते हैं। और इसके बाद वो क्रिक के कारण एक के बाद एक डायमेंशन और रिलम को एब्जॉर्ब कर लेता है और फिर वो -1 की डायमेंशन एब्जॉर्ब करने पहुंच जाता है, जहाँ पर उसके काफी सारे एलायंस मर जाते हैं। और इसी वीकनेस का फायदा उठाकर वो दोनों ओल्ड को मार डालते हैं और -1 को भी मैजिक स्पेल से ट्रैप कर लेते हैं। और इस बैटल के बाद उमर काफी ज्यादा वीक हो जाती है और इसके बाद डोरमामू डार्क डायमेंशन का रूलर बन जाता है। सो ये थी डोरमामू की ओरिजिन। अब बात कर लेते हैं उसकी पावर्स की। तो उसके पास सोर्सरी ओवर द फ्लेम ऑफ द फाइल टाइम वेलेस्टियल्स, सुपरह्यूमन स्ट्रेंथ, एस्ट्रल पोजीशन, मैटर मैनिपुलेशन, इंटर डायमेंशन टेलीपोर्टेशन, मैटर ट्रांसम्यूटेशन, हाई स्पीड फ्लाइट, एलिमेंट कंट्रोल्स, टाइम कंट्रोल, साइज अल्टरनेशन, इमोर्टलिटी, एनर्जी प्रोजेक्शन, एनर्जी एब्जॉर्वेशन, रिजनरेशन जैसी और भी कई सारी पावर्स है। और बात करें डोरमामू के फीट्स की तो डोरमामू के अटैक से इटर्निटी डिसएंटिगेट हो रहा था और उनके क्लेश से वो दोनों ही डिस्ट्रॉय हो सकते थे। उसके खाली रेस से पूरा डार्क डायमेंशन डिस्ट्रॉय हो सकता था। उसने अपनी इमेज के अकॉर्डिंग पूरा एक यूनिवर्स ही क्रिएट कर दिया था। डोरमामू ने एल्डस गॉडेस, जो कि अर्थ पे लाइफ फॉर्म होने से पहले से एग्जिस्ट करती
थी उसे भी सी कर दिया था। उसने हल्क को भी क्रिस्टन में ट्रांसफॉर्म कर दिया था। डोरेमोन ने उमारो मोडो दोनों को ही वन शॉट में डिफीट कर दिया था। वो खाली अर्थ नहीं बल्कि पूरे यूनिवर्स को निगल सकता है। उसने हिस्ट्री में काफी ज्यादा पावरफुल सोर्सरर्स को हरा रखा है। उसने इटर्निटी को थोड़ी देर के लिए इम्प्रेसिंग कर दिया था। तो ये थी नल और डोरेमोन की ओरिजिन, उनकी पावर्स और उनके कुछ फीट्स। अब बात करें इन दोनों में से कौन जीतेगा, तो देखो वैसे तो नल और डोरेमोन दोनों ही बहुत ही पावरफुल बीइंग है, लेकिन नल बिना अपने सिंगुलरिटी के आर्मर के और डोरेमोन डार्क डायमेंशन के बाहर, इन दोनों की पावर काफी ज्यादा कम पड़ जाती है। सो अगर डोरेमोन डार्क डायमेंशन से बाहर निकलकर नल से फाइट करेगा तो मेरे ओपिनियन से नल ही जीतेगा। सिमिलरली नल अगर डार्क डायमेंशन में जाके डोरेमोन से फाइट करेगा तो वहाँ डोरेमोन ही जीतेगा। आप लोगों को क्या लगता है इन दोनों की फाइट में से कौन जीतेगा? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बता के जाना। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कर ले और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। सो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।